Hello everyone, once again welcome to the academic hub. काफ़ी लंबी गैप हो गई बीच में मैथ प्रोग्राम में, आप देख सकते हैं। आप लोग समझ चुके हैं कि हमने बात करवाया है। सारी बातों को विराम देते हुए हम आज से फिर से अपना क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, हमारा आज का जो है क्वेश्चन जो हमारे चल करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक का डिस्कशन हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हमें देखना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात करें चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.2 कह रहा है कि रेडियस दी हुई है। क्या दी हुई है? रेडियस कितनी दी हुई है? रेडियस आपको दी हुई है 21 सेंटीमीटर। रेडियस 21 सेंटीमीटर दी हुई है और वो जो हम आर्क ले रहे हैं 21 सेंटीमीटर रेडियस वाला आर्क सर्कल पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। थीटा एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। देखिए, सपोज करें यही आपका एक सर्कल है। क्या सर्कल? इस आर्क लेंथ को हम मान लेते हैं। इस आर्क लेंथ को हम मान लें सेंटर ओ, इस आर्क लेंथ के द्वारा यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। रेडियस 21 सेंटीमीटर दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है चाप की लंबाई। नंबर 1 क्या है? चाप की लंबाई, आर्क लेंथ ना, लेंथ ऑफ आर्क, बराबर यही करना है। तो आर्क लेंथ कौन सा होगा? देखिए, दिस पोर्शन इज योर आर्क लेंथ, दिस पोर्शन इज योर आर्क लेंथ। तो जब सर्कल का हम निकालते थे, जब सर्कल का हम पेरीमीटर निकालते थे तो कैसे निकालते थे भाई? 2 पाई आर थीटा बाय 360। क्योंकि यहाँ पे इस पूरे सर्कल पे सेंटर कितना एंगल बनता था? 360 डिग्री। दैट्स वाई ये आपका हो जाता था 3 पाई आर 360 बाई 360। ये कैंसिल होकर के आपका देता था 2 पाई आर। तो वही तो आर्क लेंथ हमें यहाँ भी निकालना है। ये आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? तो आर्क लेंथ आपका हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बाई 360। आइएगा 2 पाई आर। अब बताइए कि एंगल यहाँ पे कितना है? एंगल आपका 60 डिग्री है। सो एंगल विल बी योर 60 बाई 360। 60 से 360 टाइम्स, दिस इंप्लाइज करेगा 2 पाई का मान 22/7। रेडियस कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 21 इंटू 1/6। 7 से 7 3 जा 21, 3 से 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल। तो अब कितना बचा? 22 सेंटीमीटर। आगे कितना हो गया आपका? 22 सेंटीमीटर आंसर। होप क्लियर होगा आप लोग? कहीं कंफ्यूजन नहीं है किसी पॉइंट में? बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो मन लगे पढ़िए आप भी। आइए हम चलते हैं 5 का ही सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है आपका चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप इसी आर्क के द्वारा जो एक त्रिज्यखंड ही बना का त्रिज्यखंड, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बोला गया है। आइए हम लोग देखते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। तो त्रिज्यखंड आप टोटल एरिया कैसे निकाल देते हैं? रिकॉल करवा दे रहे हैं, बताया हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। Whatever the angle will be, we'll just put the angle at this theta, right? So चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा
बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 पाई का मान 22/7 रेडियस 21 × 21 आर स्क्वायर था तो आर इंटू आर थीटा की जगह पे 60/360 यहाँ पे समझ में आया आपको? क्लियर है? 6360 6 टाइम्स 7 3 या 21 3 2 या 6 और 2 से 22 कर जाएगा 11 टाइम्स में। तो क्या बचा आपका बचा 11 × 21 इज इक्वल्स टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। क्लियर है यहाँ तक? गर्मी बहुत काफ़ी ज़्यादा है, फैन ऑन कर नहीं सकते। आप लोग बोलिएगा कि सर आवाज़ नहीं आ रही क्लियर, क्या कोई नहीं। यहाँ समझ आ गई बात आपको? बता दें थर्ड पार्टी, आपका थर्ड पार्टी में है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा, तो संगत जीवा कौन सी हो जाएगी? देखिए इसके संगत जीवा है, इस जीवा के द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल मतलब कि वृत्तखंड, ये आपका हो गया वृत्तखंड। ये जो हम किए ना क्लूपेंस है, दिस इज एसी एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें निकालना है, इसके नेमिंग कर देते हैं। जीवा अगर ए बी है तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ए बी। सपोज इस कंडीशन एरिया ए एम बी ए का एरिया निकालना है। क्लियर? किसका? ए एम बी का। अब आप लोग देखिएगा थोड़ी सी बात है जो हम समझाना चाहेंगे आपको। पहले हम फोकस करते हैं ट्रायंगल ओ ए बी में, ठीक है ना? इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब बताइए ओ ए रेडियस है यानी कि ये भी 21 और ओ बी भी रेडियस है 21। अगर दोनों साइड बराबर है इसके सामने का ए एंगल और ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अगर साइड इक्वल तो सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चूंकि ओ ए और ओ बी बराबर है तो यहाँ 21 के सामने जो एंगल बी बना और इस ओ बी के सामने का जो एंगल ए बना ये दोनों इक्वल होंगे। एक बार समझ में आई आपको? तो सिंस एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है? अगर दोनों एंगल बराबर है तो अब देखिएगा ए एंगल अब कितना हो गया? तो सिंस एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है? तो एंगल ओ बराबर 60 डिग्री और ए और बी अगर बराबर है इसको x मान लेते हैं ना, इसको x मान लेते हैं। x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिएगा 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 2x डिग्री बराबर 120 डिग्री, x बराबर 120/2 दैट इज 60 डिग्री। यानी कि एंगल ए भी 60 डिग्री और एंगल बी भी 60 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? यहाँ से ये बात समझ में आई कि नहीं कि एंगल ए भी 60 डिग्री हो गया और एंगल बी भी आपका 60 डिग्री हो गया। अब आप बताइए, आप ही बताइएगा कि ऐसा होने से क्या फायदा होगा? एंगल ए एंगल बी 60 होने से हमें क्या कुछ दिखा? कुछ दिखा क्या आपको? गौर कीजिए, एंगल ए बराबर 60 डिग्री, एंगल बी बराबर 60 डिग्री, एंगल ओ बराबर 60 डिग्री। तीनों एंगल सेम हो गए। अगर सारे तीनों एंगल सेम हो गए तो कौन सा एंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तीनों एंगल बराबर हो गया, इसका मतलब क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज। बस हम इसे चाहें 231 को यहाँ पे लिख लेते हैं, आगे हमेशा हेल्प करेगा। रेस्ट पार्ट को मिटा देते हैं, ठीक है? दिस इंप्लाइज कि ओ ए बी विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओ ए बी समबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पे लिखेगा हिंदी में कि ओ त्रिभुज ओ ए बी
त्रिभुज होगा। अब एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। तो दिस विल बी योर √3/4 एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड? साइड लेंथ विल बी योर 21, क्योंकि सारा एंगल 60, इस 60 के सामने 21, इस 60 के सामने 21, मतलब सारे साइड्स भी इक्वल। इक्वलेटर में क्या होता है? तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। तो साइड विल बी योर 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 आपका होता है 41 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है एरिया AMBA का। इस पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा? ये जो हम पूरा निकाले थे OAMB जो 231 निकाला था क्वेश्चन नंबर 2 में, उस पूरे एरिया में से अगर हम त्रिभुज OAB का एरिया निकाल देते हैं तो क्या आपको AMB का एरिया निकलेगा? संगत वृत्तखंड का एरिया निकलेगा। चलिए हम निकालते हैं। आप लिख चुके हैं। सो थर्ड था भाई, इसीलिए संगत वृत्तखंड कौन सा है? AMBA ना, AMBA संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका एरिया OAMB माइनस एरिया ट्रायंगल OAB। OAMB क्या था आपका 231, माइनस में आपका हो जाएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। होप कि क्लियर हो गया आंसर। तो जैसे आप नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको ठीक लगेगा आप कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर है यहाँ तक बिठा दें आगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करें। यूज करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि यूज करें, प्रयोग करें पाई बराबर 3.14 एंड √3 बराबर 1.73। ये जो है ना आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको इसका यूज करना है, जहाँ जरूरत होगी हम इसका यूज कर लेंगे। क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर रेडियस, हाँ 15 सेंटीमीटर रेडियस, क्लियर। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है ना एक चाप क्या करता है, केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो हमें निकालना है संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं हम लोग। सपोज करें आपका यही है वृत्त है, लग तो नहीं है, अच्छा फिर से कोशिश करते हैं। आप लग रहा है ऑलमोस्ट होना चाहिए, कंप्लीट है ना, ऑलमोस्ट सब कुछ बन रहा है। केंद्र पर 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस दी हुई है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है और केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक बात। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बताइए कि लघु वृत्तखंड कौन सा होगा। आप देखिएगा, इसको बोलते हैं दिस इज योर संगत, लघु माने छोटा, लघु वृत्तखंड, ठीक है, ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड। और ये वाला जो पोर्शन हो गया ना, ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड।
खंड। हमें लगता है कि यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी या तो अगर ये बात आ गई है समझ में, तो आइए इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसके आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिज्यखंड OAB का एरिया। त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्लियर होता है? इसी जोर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये बात समझ में आई आपको? चलिए यहाँ पे आते हैं। तो पाई का मान कितना बोला है? 0.14। तो यूज कीजिए। रेडियस दी हुई है आपकी 15 इंटू 15। थीटा की जगह पे 60/360। तो 360 6 बार 3 दूनी 6 3 5 15। अब मिला क्या क्या करना है इसका? कैलकुलेशन। बस ये करना है कैलकुलेशन का। आइए कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो पहले 15 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना? तो 15 चुके 60 बचिया 6। तो 15 एकम 15 6 21 का 1 हासिल 2 और 15 या 45 और 2 47, मतलब 47.10 इंटू 5/2। फिर आगे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा 5 से 0 5 1 जा 5 5 7 जा 35 रिमेनिंग 3 5 4 जा 20 और 3 23/2। दिस विल बी योर 2 1 जा 2 17 35 15 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकला? ये आपका लिखिएगा एरिया निकला। त्रिज्यखंड मतलब कि इस पोर्शन और इस पोर्शन, इस टोटल पोर्शन का एरिया निकल गया। OAMB मतलब पूरा का एरिया निकल गया आपका, ठीक है ना? जो शंकु टाइप का बन रहा है उस शंकु का एरिया निकल गया आपका। अब इस शंकु के एरिया में से हम क्या करने वाले हैं आपका? इस शंकु के एरिया में से हम त्रिभुज का एरिया निकालने वाले हैं। अब आप फिर से गौर कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन में हमने वही आपको समझाया है। अब इस बार उस चीज को नहीं दिखाएंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, तो दोनों के आमने सामने का कोण बराबर। अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों बराबर कितना होगा? 120 डिग्री। भाई पूरे का सम, त्रिभुज का सम कितना है? 180 डिग्री। एक कोण 60 डिग्री और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 में से 60 120 डिग्री, और दोनों को बराबर बांट दीजिएगा तो 60 और 60। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताया है कि कैसे आपका OAB समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हमने बता दिया है लास्ट क्वेश्चन में। समझ में ना है तो सेम डिटो आपको लिख देना है। बस जहाँ रेडियस की जगह वहाँ पे 21 लिखे थे, यहाँ पे आप 15 लिख लीजिएगा। चूंकि सिंस त्रिभुज OAB since is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, चूंकि त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया ट्रायंगल OAB बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया आपको? √3/4 इंटू साइड की जगह पे 15 इंटू 15, दैट विल बी 15 इंटू 15 225, और √3 का वैल्यू कितना यूज करने के लिए बोला है? 1.73/4। अब कुल मिला के काम बच जाता है आपका ये कैलकुलेशन। कितना बच गया? कैलकुलेशन। तो आइए हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आया है 117.75। इस बात को नहीं भूलना है, ये तो आप लोग लिख चुके होंगे, इससे हटाने में दिक्कत नहीं है। देखते हैं यहाँ 225 इंटू 1.73, 1.73 इंटू 225 गुण कर सकते हैं 200 + 25। आप एक काम कीजिएगा,
इसको सीधे गुना कर लीजिएगा, हम यहाँ पे कर रहे हैं जल्दी से। तो 00 2 3 जा 6 2 7 जा 14 34, ठीक है। 25 3 75 5 7 25 76 175 और 7 182 18 25 1 25 और 18। बेसिकली हम गुना करें, चलिए आपको दिखाई देते हैं, छोड़िए अभी बोलेगा कि सर पता नहीं कैसे करती। क्या करना है, 1.73 इंटू 225। एक काम बस कीजिए, अभी डेसिमल को भूल जाइए। 5 3 जा 15 रिमेनिंग 1 7 5 to 35 और 1 36 रिमेनिंग 3 और 5 का 5 8। फिर 2 से करेंगे, कैलकुलेट को 2 3 4 2 7 2 34, फिर से 346 कितना है 5 6 6 12 1 8 से 12 चौथा 19 के 9 से ले 4 3 7 8 3 2 अंक के बाद डिजिट, तो 389.25 कितना है 389.25। दिस इज इक्वल्स टू 389.25 डिवाइडेड बाय 4। इसको डिवाइड करते हैं तो 4 9 36 बच गया 2 29 4 7 28 1 29 12 4 3 12 4 एकम 4 1 5 10 4 2 8 2 10 4 5 20 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इसका एरिया हो गया आपका 97.3125 जो आपका एरिया है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अगर इसका एरिया आपने निकाल लिया, आपने अगर उसका एरिया निकाल लिया तो कुछ काम नहीं बचा है। सो लघु वृत्तखंड का एरिया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। दिस विल बी 117.75 माइनस 97.3125। आइए इसको हटा के देखते हैं कितना आता है। 117.75 में से 97.3125, 10 में से 5 गया 5, देखिए 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 7 में 7 गया 0, 20.4375 which is equals to 20.4375। एरिया आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए यहाँ पे काम का चीज़ है 117.75, यहाँ पे काम का चीज़ है 117.75। कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा हमें, इसी को रख रहे हैं आगे। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें लगता है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक बात समझ आई है तो आगे कर सकते हैं। इसके बाद हमें निकालना है दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका? दीर्घवृत्तखंड का। तो इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बताइए। इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम हटा देंगे तो क्या हमें दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। भाई इस पूरे एरिया में से इस एरिया को हटा देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। ये देखते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल, किसका? वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, यही यूज करना है। और रेडियस आपका है 15, तो 15 × 15 तो 3.14 × 225। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3.14 × 225 कितना आता है देखिए। 3.14 × 225, 5 से करेंगे तो 14 × 70, 5 दिया 15, 2 से करेंगे तो 14 × 28, 2 दिया 6, फिर से 628, 0 8 7 15 5 हासिल है, 8 2 10 5 15 16 6 1 6 2 8 1 9 10 के 16 हासिल है, 6 1 7 7065 0 2 के बाद तो 706.5 कितना है
706.5 कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, हमें क्या करना है भाई, ठीक है सही है। 706.5 ने इसको लिखा दिया, बस मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाद बाकी सारा चीज सही है। तो पाई के मान 3.14 इंटू रेडियस 15 इंटू 15 225 सही है। 14 सही है। अब बताइए आप हमें, इसके बाद हमें क्या करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से हम हटा देंगे माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, माइनस में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। समझ में आ गई बात जो हमने बताया। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका आ गया है 706.5। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 706.5, उसमें से माइनस कर दीजिए आप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था 117.75, त्रिज्यखंड मतलब पूरा OAMB का एरिया था, माइनस 117.75, इसलिए और हटा दीजिए, $588.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो जल्दी से आप लोग कीजिए। सब नोट कर लीजिएगा। एक मिनट में कुछ गलती क्या है, किसका निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सॉरी जस्ट अ मिनट, हमने कहा माइनस हमने देखिए थोड़ा सा जस्ट अ मिनट, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ से आप कीजिए माइनस 20.4375, ठीक है, माइनस 20.4375। अब देख लीजिए हटा कर कितना रहा आपका 20.4375, 5 9 में 7 गया 2 6 0, ठीक है 686.0625, कितना 686.0625, this will be equals to 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। दीर्घ वृत्तखंड का निकालना था ना, तो उसमें से इस पोर्शन में से बाद बाकी को हमें निकालना था, पूरे एरिया में से इस एरिया को आप हटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। समझ आएगी बात यहाँ तक? चलिए आगे की ओर चलते हैं, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर ना, क्या लिखेगा कि कोई भी दिखे, क्या बोल रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर जो है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। एक जीवा आपकी है, सपोज करें ये जीवा ए बी आपकी है जो कि केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत वृत्तखंड का एरिया, इसका एरिया निकालना है। समझाइए बात, संगत माने लगा हुआ, तो कौन सा वृत्तखंड लगा हुआ इस जीवा के साथ, ए एम बी, कौन सा ए एम बी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा हमें, अभी जो करते आ रहे हैं कि ओ ए एम बी, त्रिज्यखंड ओ ए एम बी का एरिया निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं त्रिज्यखंड ओ ए एम बी का क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज, पाई के बारे में कुछ दिया है कि नहीं क्वेश्चन में यूज करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 वो दिया हुआ है, यूज दिया हुआ है यहाँ पे कि पाई बराबर 3.14 और एंड √3 बराबर 1.73, इसका यूज करने के लिए बोला है, इसको आप यूज कीजिए। तो पाई का मान यूज करते हैं 3.14, रेडियस आपका दिया हुआ है 12 इंटू 12, थीटा 120 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। 120 से 360 3 बार, 3 से 4 बार। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12 48, इसका पहले मल्टीप्लाई करें ना, तो 12 48 के 8 से 4, 12 कम 12 4 16 के 6 1, 12 के 36 और 1 37.68 और एक यहाँ पे 4 था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 8 32 के 2 हाथ से 3, 6 चौके 24 और 3 27 के 7 हाथ से 2, 7 चौक 28 और 2 30 के 16 हाथ से 3 और 4 के 12 और 3 15, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया किसका एरिया, त्रिज्यखंड ओ ए एम बी का एरिया। इस त्रिज्यखंड के एरिया निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें त्रिभुज ओ ए बी का एरिया निकालना होगा। किसका, त्रिभुज ओ ए बी। तो त्रिभुज का एरिया निकालने से पहले कुछ बातें आप देखिए, फिर से यहाँ पे नोटिस करना है। एक थ्योरम होती है, बताया गया हमने कि जो क्या होती है ना, वृत्त से जो हम लोग त्रिज्या खींचते हैं, इसमें जीवा पे लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। वृत्त से जो त्रिज्या खींचा जाती है जीवा पे क्या होती है, लंब होती है। दिस विल बी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया लंब, सॉरी जीवा पे खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक आपका थ्योरम होता है कि ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला, क्या डाला, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आपका हम लोग गलत बोला था, वो दूसरा थ्योरम होता है, वो आपका जो होता है ना लंब वाला, वो हमने गलती से हमसे बोला था, किसका कंसेप्ट, टैंजेंट लाइन का कंसेप्ट हमने गलती से बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। जो लंब होती है ना, जीवा पे जो लंब डाला जाता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हमने सर्कल वाला चैप्टर बताया भी है। तो ये समद्विभाजित करता है, तो देखिए ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है तो कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 60 और 90 150, जो बचा वो 30 डिग्री, ये एंगल बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो एरिया आप निकालते हैं हम लोग, पहले इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ
आइए अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए डी, डी यानी इसको पॉइंट डी बोलते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए डी, ए 90 डिग्री आपका है, ए 90 डिग्री आपका है ना, तो पहले हमको ए डी निकालते हैं। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, दिस इज योर हाइपोटेनियस, और इस एंगल को ले रहे हैं, दिस विल बी योर बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस का कांसेप्ट कौन देता है? कॉस देता है। कौन देता है? कॉस देता है। तो इन ट्रायंगल ओ ए डी कॉस 30 डिग्री, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस आपका क्या हो जाएगा? ए डी, सॉरी लिखा क्या? ए डी, ए डी बेस बाय हाइपोटेनियस ओ ए। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ए डी बराबर हमें नहीं मालूम, ए डी लिख दीजिए, और ओ ए बराबर 12, ठीक है। तो 2 से 12 कट जाएगा, 2 छक्के 12, ए डी बराबर 6√3 सेंटीमीटर। अगर ए डी 6√3 अगर आया, ए डी 6√3, तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 2 टाइम्स ए डी, क्योंकि समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ए डी और डी बी बराबर होंगे, यहाँ से हो गया ए बी बराबर 2 AD एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 × 6 12√3 सेंटीमीटर। हमें ए बी मिल गया। अगर ए बी मिल गया तो हमारा अगला काम है ओ डी निकालना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 गुने आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार ए बी मालूम चल गया, आप ऊंचाई और ओ डी को फाइंड कर लेते हैं। इसी ट्रायंगल में क्या लगा देते हैं? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस रिलेशन लगता है साइन के थ्रू, पता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो sin 30 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? OD बाय हाइपोटेनियस OA। sin 30 का वैल्यू 1/2, OD हमें नहीं मालूम, तो OD बाय OA बराबर 12, 2 से 2 6 12। दिस इंप्लाइज, देखिए OD बराबर 1 × 6 6, OD बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमने OD फाइंड कर लिया, AB फाइंड कर लिया, OD भी फाइंड कर लिया और AB भी फाइंड कर लिया। अगर ऐसा फाइंड हो चुका है तब हमें अब एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार AB है, मालूम चल गया, ऊंचाई OD है, मालूम चल गया। अब निकालिएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार क्या है आपका? आधार है आपका AB, आधार है AB और ऊंचाई है OD। ऊंचाई क्या है? OD। AB बराबर 12√3। आइए यहाँ पे लिखते हैं, क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 1/2, AB बराबर 12√3 और OD बराबर 6। तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 12 × 3 36√3, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे काम नहीं है तो मिटा देते हैं, पूरा कैलकुलेशन करना ही होगा। √3 का वैल्यू रख दीजिए आप, 36 × 1.73, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखिएगा 173 × 36, 6 से 76 18 1 14 22 27 3 4 6 4 10 3 3 9 17 3 51 8 9 8 17 के साथ, सॉरी 9 3 12 1 1 2 5 1 6 6 2 2 8, कितना आएगा? 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया किसका? त्रिभुज का। तो संगत वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड का
क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था आपका 150.72 150.72 माइनस कर देंगे 62.28 4 6 में से 2 गया 4 10 में से 2 गया 8 14 में से 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं आपको दिक्कत है क्या? ठीक है यहाँ तक। अगर बीच में शायद वीडियो धुंधला हो तो हमने अच्छा से कर दिया है, आप उसको यहाँ पे पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए फिर चले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जब तक हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं तब तक आप देख लें क्या बोलता है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, समझाते हैं आपको क्वेश्चन। कह रहा है ना क्वेश्चन में बेसिकली आपको, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। एक वर्गाकार खेत है, स्क्वायर साइड का एक खेत है, लग रहा है? लग तो ऑलमोस्ट तो मान लीजिए स्क्वायर साइड का क्या है, खेत है। यही खेत है स्क्वायर का, जिसकी लेंथ दी हुई है 15। कितनी दी है? 15। ध्यान समझिएगा, 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार खेत है। उसके इस कॉर्नर पे, सपोज ये दिस इज ओवर, इसी कॉर्नर पे एक गाय बंधी हुई है। क्या यहाँ पे एक रस्सी से गाय बंधी हुई है। यहाँ पे क्या है, काऊ है, एक गाय बंधी हुई है इस जगह, और 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो जो 5 मीटर लंबी रस्सी है कहाँ तक जाएगा? सपोज कीजिए यही 5 मीटर है, यहाँ तक जाएगा, ये पूरे सर्कल में घूमेगा। देखिएगा, ये जो आपकी रस्सी है क्या करेगा, एक सर्कल तक घूम सकता है, यही घूम सकता है ना, यही घूमेगा। तो फिर इस तरीके से घूमेगा। अगर पूरा घूमता है, पूरा रस्सी से घूमता है, कुछ ऐसे घूमेगा। लेकिन भाई इधर कुछ घास फूस नहीं है, ऐसा है कि इधर कुछ घास फूस नहीं है, मतलब कि जो गाय चल सकती है सिर्फ इस पोर्शन में घास चल सकती है गाय। देखिए इस बात में सिर्फ इसी पोर्शन में गाय चलेगी आपकी। तो कह रहा है कि इसी पोर्शन का एरिया निकालिए कि जिस पोर्शन पे गाय चल सकती है, और इस लेंथ को दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। इसको हम पहले मिटा रहे हैं प्लॉट के लिए, फिर से समझाएंगे आपको अच्छे से। ठीक है, देखिए क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है तो डिस्टेंस तो सब जगह बराबर होगा सेंटर से। ये अगर 5 है तो ये भी 5, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 मीटर। भाई 5 मीटर रस्सी है ना, तो मैक्सिमम 5 मीटर तक ही चल सकता है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5, यहाँ तक। इसको नेमिंग कर दीजिए, ये हो गया आपका O, इसको बोल दीजिए A, इसको बोल दीजिए B। तो मतलब O A B वाले पार्ट में गाय चल सकती है। ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले आप बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं?
मतलब वो ए बी वाले पार्ट में ही गाय चल सकती है। ये बात समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखिए इस बात को और समझिएगा। ये कौन सा पार्ट है? पूरा अगर सर्कल बनता, देखिए जो बनाए थे सर्कल बनता, देखिए यही पार्ट को सिर्फ चलिए क्या कंपेयर कर सकते हैं, यानी टोटल अगर ए वन पार्ट ए वन पार्ट ए वन पार्ट ए वन पार्ट है, तो टोटल अगर 4 पार्ट हो तो कितना 4 पार्ट चलेगा? 1 पार्ट। दिस विल बी योर 1/4। तो पूरे सर्कल का एरिया का, ये जो आपका एरिया होगा दैट विल बी योर, पूरे सर्कल के एरिया का 1/4 होगा। और उस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 5। रेडियस दिख रहा है ना सेंटर से, फिक्स कितना है? 5। बस समझना ही था, और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में विशेष। पहला था चले जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। चले जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/4 गुने 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल 1/4, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा? 5। रेडियस क्या हो जाएगा आपका? 5। दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 इनटू पाई के बारे में कुछ दिया हुआ है कि पहले मैं देख लेता हूँ। चलिए कुछ नहीं बोला गया, तो कुछ नहीं बोला है तो 22/7 इंटू रेडियस 5 इंटू 5। क्लियर है? 2 to the 4, 2 से 11, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जहाँ 25 गुने 11 कितना हुआ? 11 इंटू 25/2 कितना होगा? 25 से 25 2, 25 से 25 2 27 2 75/2, 26 27 15 2 14 15 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस पोर्शन में गाय चल सकती है, इतने पोर्शन में गाय चल सकती है, कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज कीजिए कि ये जो रस्सी 5 सेंटीमीटर वाली रस्सी थी, अगर 10 सेंटीमीटर तक हो जाती, इस रस्सी को बढ़ा के अगर 10 सेंटीमीटर तक कर दिया जाए, अगर इसे हम लोग 10 तक कर देते तो क्या होता? ये जो गाय यहाँ तक चल रही थी, ये रस्सी और आगे बढ़ के यहाँ तक आ जाता सपोज, तो गाय कुछ यहाँ तक चलती, तक चलती ना भाई। पहले 5 सेंटीमीटर का रस्सी था, 5 मीटर का, अब इसे बढ़ा के 10 सेंटीमीटर कर देंगे तो क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाता, इस पोर्शन में और गाय चल जाती हमारी। अब कितना कैपिटल आ जाता है? 10। इस पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को हम हटा देंगे, तो बोलता है कि और कितना एक्स्ट्रा में चलता है? एक्स्ट्रा पार्ट 2 नहीं है। जब रस्सी की लंबाई r बराबर 10 सेंटीमीटर, तब चले जाने वाले क्षेत्रफल ना, चले जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 और रेडियस आपका हो जाएगा 10 गुने 10, 2 दूनी 4, 2 से 11, 2 5 10, 11 गुने 5 55, कितना आया? यहाँ पे लिख रहे हैं 11 गुने 5 55, मैंने यहाँ पे लिख रहे हैं 550/7, कितना है? 550/7 मीटर स्क्वायर, 550/7 मीटर स्क्वायर। कुछ गलत हुई है भाई हमसे? हाँ हुई है। 2 into 7 14, this part will be 14 एक गलत हो गया, चलिए फिर आने देते हैं। 275/14, यहाँ पे देखते हैं 2 4
चलिए 14 550 बाई 14 मीटर स्क्वायर। तो निकाल सकते हैं हम एक्स्ट्रा पार्ट या इंक्रीज एरिया, इंक्रीज्ड एरिया वृद्धि किया गया क्षेत्रफल बराबर, इसमें से इसको हटा दीजिए बड़े वाले में से 550 बाई 14 माइनस 275 बाई 14 कितना होगा? 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 275 बाई 14 मीटर स्क्वायर आंसर। दिस विल बी योर आंसर। या फिर देख लीजिएगा, अगर आपका आंसर डेसिमल में दिया होगा तो डिवाइड कर लीजिएगा, और कुछ तो करना नहीं। इसे समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो वीडियो को फटाफट सा लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में, मुझे थोड़ा सा अंदर से एनर्जी लगेगा। जब आप लोग लाइक वाइक कीजिएगा तो हमें समझ आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और दोस्तों को तो जोड़िए एकदम फटाफट, जल्दी से जल्दी, और दोस्तों को जोड़िए ताकि और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले, ठीक है। आएगा वीडियो और फिर से बनाएंगे थोड़ी देर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।